हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून, वेलकम बैक टू माय चैनल। और अभी दोपहर के बजने वाले हैं 2। अभी 2 बजा नहीं है, थोड़ा सा टाइम है और जस्ट मैं ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। अभी मैंने नहाया, मेरे हेयर भी अभी गीले हैं तो सूखने का वेट कर रही हूँ। जो टॉवल वगैरह थे वो सब मैं अभी आंगन में डाल के आई हूँ। आज यहाँ धूप निकली है तो मम्मी सुबह से लगी हुई हैं कुछ ना कुछ धूप में बार बार कुछ ना कुछ सामान डालने में उठाने में डालने में उठाने में ऐसे ही। और जो मम्मी ने अचार डाला था उसको भी धूप में डाला है, क्योंकि बरसात का जब मौसम आता है ना, बारिश वारिश होती है तो फिर वो ख़राब होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो उसको भी मम्मी ने धूप में डाला है। और आज मैं काफ़ी लेट नहाई। ब्रेकफास्ट तो कर ली थी लेकिन नहाई लेट हूँ, क्योंकि सुबह से थोड़ा सा बस वही हो जाता है ना कि आज मूड नहीं कर रहा था। मन हो रहा था ब्लॉग भी शाम से स्टार्ट करूँगी, लेकिन अभी मैंने सोचा चलो स्टार्ट कर देती हूँ। स्टार्ट कर दो तो बनते जाता है बनते जाता है। वीडियो पब्लिश करी थी, उस पर कॉमेंट्स आ रहे थे तो उसके मैं रिप्लाई अभी करते जा रही थी। कभी कभी करते जाती हूँ, कभी नहीं करती हूँ, ऐसा हो जाता है। तो आज मैं सबके रिप्लाई साथ ही साथ करते जा रही हूँ। ये वाला ब्लैक वाला आज मैंने ये लॉन्ग टॉप डाला है, और ये वाले मेरे चेन में ना कुछ धागा सा फंस गया है। यहाँ पे आप देख रहे हो कुछ ना कुछ, पता नहीं कैसे कुर्तियों के फंस जा रहे हैं, बार बार ये फंस जा रहे हैं। मैं कोशिश करती हूँ हटाने की, ये निकल ही नहीं रहा है। अब मैं देखती हूँ उसको कैसे निकालना है। मुझे कैंची से कट करके छोटे वाले से ना मेरे को इसको निकालना पड़ेगा। और चलिए बाद में मिलती हूँ आप लोगों से। यहाँ मैं करने लगी हूँ बैग की सेटिंग। और यहाँ पे जो कुछ कपड़े थे मेरे को ऐसा लग रहा था बैग ऊपर से बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा था। वैसे ही कुछ लोगों ने मेरे को कमेंट सेक्शन में बताया था कि दी आप कपड़े से या फिर किसी चादर से आप बैग्स को ढक दो तो अच्छे से हो जाएगा, गंदा नहीं होगा। तो उसी तरीके से मैंने किया था, फिर भी डस्ट वगैरह आ गया तो सारे कपड़े धीरे धीरे ना निकलते गए थे। आप लोग बोलते हो प्लाजो नहीं डालते हो, ये जो मैंने अभी फोल्ड किया है ये प्लाजो है। एक ही सेट मैंने रखा है और एक मैं घर पे डालती हूँ ब्लू कलर का। आप लोगों ने प्लाजो देखा होगा, तो मेरे को प्लाजो उतना पसंद नहीं है और मेरे हस्बैंड को भी पसंद नहीं है, तो इसी वजह से मैं डालती नहीं हूँ। और ये मेरी जैकिंग है, तो मैं तो कपड़े जो लेके आई थी शादी के हिसाब से ही लेके आई थी, लेकिन ये मेरा स्टॉल ये मैंने अभी डाला ही नहीं, तो उसी के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे सेटिंग कर रही हूँ। और ये साइड में जो मैंने रखा है गोल्डन कलर में, वो मेरा लॉन्ग स्कर्ट है। स्कर्ट समझ लो लहंगा, उसके ऊपर मुझे क्रॉप टॉप बनवाना था येलो कलर का हल्दी फंक्शन के लिए, लेकिन मैं बनवा ही नहीं पाई, कोरोना आ गया। उसके बाद अभी मैं सोच रही हूँ कि जो शादी की तैयारी है मैं लहंगा या फिर साड़ी कुछ ले लूँ, लेकिन वो भी मैं लेने नहीं जा पा रही हूँ मार्केट में, क्योंकि कोरोना इतना ज़्यादा है और फिर जाने का फिर हो ही नहीं पा रहा है। अगर ये होते तो इनके साथ में चली जाती, लेकिन नहीं जा पा रही हूँ मैं। तो सारे बैग की सेटिंग, अब मेरे को जाने का भी मन हो रहा है। देखिए कब जाना होता है। हम बस पैकिंग चालू कर दी हूँ, लेकिन उम्मीद कम दिख रही है मुझे। तो बस यहाँ पे ये मेरी लेगिज़ है। लेगिज़ को मैं इस तरीके से फोल्ड करती हूँ ताकि बैग्स में अच्छे से ये सेट हो जाए। यहाँ मैं फ्रिज से मिल्क निकाल के लेके आ रही हूँ, क्योंकि स्पॉज को गर्म करके देना है और मैं भी थोड़ा सा लूँगी। मैं वैसे नाइट टाइम में मिल्क नहीं लेती हूँ, मॉर्निंग टाइम में भी नहीं लेती हूँ। और यहाँ पे मैंने बर्तन भी वॉश कर लिए हैं। ये सारे बर्तन थे तो बास्केट में मैंने नहीं रखा था, ऐसे ही रख दिया था, पानी निकल रहे थे। अभी ड्राई हो जाएगा फिर मैं उसको सेट करूँगी। देन मैं यहाँ पर मिल्क निकाल के और लेके आई हूँ पीने के लिए रूम में। और स्पॉज यहीं पर हैं। स्पॉज अपना जो करामात करना रहता है ना वो करते रहते हैं। तो
गुड इवनिंग। अभी शाम के बज गए हैं 6:45 और 6:45 हो चुके हैं, अंधेरा हो चुका है। यहाँ पे किसी के टाइम मतलब 6:45 के आसपास, 7 बजे के आसपास ना अंधेरा हो जाता है। जिसमें अभी किचन से आई हूँ आटा गूंद के, और आटा गूंद दी हूँ। सब्जी अभी नहीं है, सब्जी पापा लेने गए हैं, लेके आएंगे फिर बनेगी सब्जी। और उसके बाद बहुत ज़्यादा यहाँ पे मतलब बहुत मच्छर लग रहे थे। आज ना बहुत तेज़ धूप निकली थी, जिसकी वजह से आज तो पूरा मच्छर एकदम मतलब ऐसा लग रहा है कि खा डालेंगे, भून डालेंगे हम लोगों को। ऐसे काट रहे हैं, एकदम चिपक से जा रहे हैं बॉडी पे, और ऐसा लग रहा है कि भून के सारा खून निकाल लेंगे। इतने ज़्यादा मच्छर आज लग रहा है, क्योंकि धूप निकल गई ना, बारिश हो रही थी, ठंडा मौसम था, अचानक से थोड़ा सा गर्म मौसम, जिसकी वजह से ऐसा हो गया। मम्मी इस पर्स को अपने पास रखी, क्योंकि पापा नहीं है, पापा को ढूंढ रहा है, कब से पापा को ढूंढ रहा है दादाजी के पास। फिर अभी पापा है नहीं, जब मतलब वेट कर रहा है कि दादाजी कब आएंगे। सब्जी क्या बनेगी ये मुझे कंफर्म नहीं है, सब्जी जो बनेगी वो मैं आप लोगों को शायद शेयर करूंगी। तो सब्जी कुछ नहीं, और ये वाला ब्लॉग कल ही आप लोगों को दोपहर में 12 बजे मिल जाएगा। तो ये शाम का टाइम है, क्योंकि ऑलमोस्ट मैं अच्छे से ब्लॉग नहीं बना रही हूँ आजकल, बस मूड नहीं कर रहा है ब्लॉग बनाने का। कभी कभी तो आज मेरा हो रहा था ना कि मैं बनाऊँ ही ना शाम से इस टाइम से, लेकिन फिर मैंने कंटिन्यू कर दिया। दिखती हूँ, अगर बन जाएगा तो मैं कल शेयर कर दूँगी, नहीं तो फिर ये परसों जाएगा, एक दिन स्किप हो जाएगा। मीना पीछे से जा रही है, वहाँ से आपको दिख रहा होगा। और यहाँ स्पॉश है, क्या हुआ ये बाद में बोलते। यहाँ मैं मीना के रूम में हूँ, और मीना भी यहाँ पे मच्छर को मार रही थी मॉस्किटो बैट लेके, क्योंकि बहुत ज़्यादा उसके रूम में भी पूरे मच्छर बड़े पड़े हुए थे, और इतनी ज़्यादा आवाज़ आ रही थी ना। फिर मैं भी यहाँ पे आ गई थी, स्पर्श और मैं दोनों लोग आ गए थे। मैं बोली क्या आवाज़, तो वही बोल रही थी कि मच्छर बहुत ही ज़्यादा है। एक्चुअली गर्मी में धूप निकल गई थी, आज बहुत तेज़ की धूप निकली थी, जिसकी वजह से ना मच्छर बहुत ज़्यादा आ रहे थे। और ये शाम का टाइम था, मतलब लगभग ना रात तो हो ही चुका था, 7:30 उसके आसपास हो रहा था। और यहाँ पे मैं किचन में थी, बनाने जा रही थी मैं रोटी, और बस यहीं पे बिज़ी थी किचन में ही। और यहाँ पे कोई हमारे घर आया हुआ है, आगे मैं आप लोग को बताती हूँ कौन आया है। एक्चुअली मेरे अभी ब्रदर इन लॉ, छोटे वाले ब्रदर इन लॉ आए हैं। वो जहाँ रहते हैं वहीं पे मेरी एक आप लोग ब्लॉग्स में ना, शादी वाले ब्लॉग्स में देखे होंगे, मेरी ननद रहती हैं, तो वहाँ उनकी बेटी आई हुई हैं। और मीना आपको आंगन में दिख रही होगी। और यहाँ पे मैं रोटी बनाने लगी हूँ, क्योंकि अभी सब्जी तो अभी ना डिसाइड नहीं हुआ था क्या बनेगा, तो बस रोटी बनाने लगी थी। और खाना बनाने की बात हो रही थी, चलो खाना बनाते हैं, तो वही मीना मम्मी से कुछ बातें कर रही थी। और मैं आटा गूंद ली थी पहले ही, तो इसी वजह से मैंने सोचा कि चलो पहले रोटी बना के मैं हटा लेती हूँ, उसके बाद फिर क्या है ना, गैस खाली हो जाएगा, फिर चावल दाल वगैरह भी बात मतलब बनने का हो रहा था। तो बस वही सब हम सोच रहे थे। यहाँ पे दाल भी वॉश हो चुका था, लेकिन फिर बाद में डिसाइड हुआ कि नहीं, खाना नहीं बनेगा, वो उनके घर खाना बन गया था। सो फिर दाल को मम्मी बोली कि उसको ड्राई करने के लिए रख दो, तो उसको बस ड्राई करने के लिए दाल को रख दिए हम। उसके बाद बस राइस बनेगा, प्लेन राइस थोड़ा सा बन जाएगा अभी हमारे लिए। और रोटी तो ऑलमोस्ट बनी चुकी है, सब्जी बनाना है, तो सब्जी मम्मी ही कट कर रही हैं अभी। और यहाँ पे मीना है, बहुत ही ज़्यादा मीना को भी गर्मी हुई है। यहाँ देखिए ब्रदर इन लॉ आ गए, और फिर ये यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्माइल कर रही थी, कुछ बातें चल रही थी। एक्चुअली मेरा फेस यहाँ पे आया नहीं हुआ था। और यहाँ पे जो है इनका नाम ज्योति है, और वो ना कैमरे में आ गई, इसलिए बोल रही थी कि मैं बोली क्यों कैमरे में नहीं आना है, बोली नहीं अच्छे से एंट्री मार के आती, इसी वजह से हमारी हंसी मजाक चल रही थी यहाँ पे। तो बस यहाँ पे जो भी था चाय वाय बना था, और वो देखिए कैसे छुप रही हैं, क्योंकि बोली कि अच्छे से मैं आती कैमरे के सामने, लेकिन एक्चुअली था ना सामने ही कैमरा लगा हुआ था, और वो आ गई अचानक से। तो बस यहाँ पे खाना बनने जा रहा है, मतलब रोटी बन चुकी है, चावल भी रख दिए मीना, उसके बाद बस बनाना है, उसके बाद सब्जी। और बाय कर रही थी वो, क्योंकि वो जा रही थी, और मेरे ब्रदर इन लॉ छोड़ने जा रहे थे। अभी मम्मी भी बाहर गई है, मीना भी गई है, बस थोड़ा सा ही रोटी बनाना था, उसके बाद मैं यहाँ पे सब्जी अभी बनाऊँगी।
यहाँ हमारे घर में बनने जा रही है केला की सब्ज़ी। तो मैंने मस्टर्ड ऑयल डाल दिया है, देन जो भी चीज़ें डालनी होती है, जीरा, मेथी, तेज पत्ता वगैरह, उसके बाद मैं प्याज डाली हूँ और इसको मैं भून लूँगी। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आप ऑयल ज़्यादा क्यों नहीं डालते हो। ऐसा नहीं है, मैं ऑयल कप नहीं डालती हूँ। ऑयल आप देख लो सब्ज़ी में कितनी है, इससे हम क्या ज़्यादा डालेंगे। अब एकदम ऑयल भी तो हम नहीं खा सकते ना, वो टेस्टी भी नहीं लगता है और फिर ज़्यादा ऑयल हमारे हेल्थ के लिए सही भी नहीं होता है। लेकिन पता नहीं क्यों सब बोलते हैं कि आप ऑयल बहुत कम डालते हो। मुझे ऐसा लगता ही नहीं है कि मैं कम डालती हूँ। यहाँ पे मैं जो भी चीज़ें डालनी थी, जैसे दालचीनी डालनी थी, बड़ी इलायची वगैरह, वो सब डालने के बाद मैं जिस केला को डाल दे रही हूँ और इसको भून लूँगी। इसको अच्छे से भूनने के बाद फिर इसमें मसाला, सरसों मसाला भी जाएगा और साथ में प्याज भी गया है, क्योंकि दोनों चीज़ें मिक्स करके भी जब सब्ज़ी बनाते हैं ना तो बहुत टेस्टी बनती है। और इसकी रेसिपी मैं कई बार शेयर कर चुकी हूँ। तो देखिए ये बहुत ही टेस्टी लगती है सब्ज़ी। 2-3 दिन पहले भी मैं आप लोगों से शेयर करी थी इसकी रेसिपी। और इस शेप में केला को काटो ना तो बहुत ही बढ़िया बनता है, क्योंकि ये केला बहुत ही जल्दी पक जाने वाली सब्ज़ी होती है। और क्या होता है ना, अगर जल्दी पक जाएगा, अगर छोटा छोटा आप कट करोगे तो वो जल्दी गल जाता है, टूट जाता है। ये ऑलमोस्ट सब्ज़ी बन चुकी है। यहाँ रात का टाइम था, डिनर हो चुका था हमारा। मैं जा रही थी मॉस्किटो नेट लगाने, बेड वगैरह सही कर रही थी। और इस टाइम मेरे सोफे पे बहुत ही ज़्यादा कपड़ा पड़ा होगा, तो ऑलमोस्ट रात के टाइम ना रात तक जाके पूरा घर बिखर ही जाता है। तो बेडरूम भी वैसे ही मेरा बिखर जाता है। मैं मॉस्किटो नेट इधर बेड में साइड में रखती हूँ बॉक्स में, क्योंकि ईजिली उसमें आ जाता है और निकालने में भी ईजी होता है, फोल्ड करके भी फिर दोबारा उसमें रख दो। कूलर ऑन था तो कूलर ऑफ़ किया, क्योंकि फिर नेट उड़ रहा था और अच्छे से लग ही नहीं पाता। तो बस मैं मॉस्किटो नेट लगाने के बाद फिर मैं उसके बाद ब्लॉग को एंड करूँगी। रात के बज गए हैं 10:30। मैं ब्लॉग को अभी एंड करती हूँ। मैं मॉस्किटो नेट लगा दी हूँ, अभी जा रही हूँ सोने। कल मैं मॉर्निंग में नया ब्लॉग स्टार्ट करूँगी। मिलती हूँ अगले ब्लॉग में। बाय बाय।